एशिया भर में कत्ल की खौफनाक वारदातों में मुलविस बदनाम जवाना चार्ल्स सोबराज को नेपाल की जेल से रिहा कर दिया गया है। सोबराज 1970 की दहाई में एशिया भर में कत्ल की कई वारदातों के सिलसिले में जेल में सजा काट चुका है। सोबराज के बारे में नेटफ्लिक्स पर द सरपेंट के नाम से एक सीरीज भी बन चुकी है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को सोबराज को जेल से रिहा करके मुल्क बदल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 2003 से शुमाली अमेरिका के 2 सयाहों के कत्ल के इल्जाम में नेपाल को मतलूब 78 साल सोबराज को मेडिकल बुनियादों पर रिहा किया जाना चाहिए। फैसले में लिखा गया कि उन्हें मुसलसल जेल में रखना कैदी के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अगर उनके खिलाफ कोई और केस जेर इल्तवा नहीं है तो ये अदालत उसे आज रिहा करने और 15 दिनों के अंदर उनके मुल्क वापस भेजने का हुक्म देती है। फैसले में कहा गया कि सोबराज को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है और उनकी रिहाई कानून के मुताबिक है, जो ऐसे बीमार कैदियों के साथ रहम दिली की इजाजत देता है जो अपनी सजा का 3/4 हिस्सा पहले ही काट चुके हों। याद रहे कि चार्ल्स सोबराज के दिल का सन 2017 में 5 घंटे तवील ऑपरेशन हुआ था और अब डॉक्टर्स का मशवरा है कि उसे दोबारा दिल की सर्जरी करवाना होगी। चार्ल्स सोबराज को मुमकिन तौर पर 1-2 रोज में काठमांडू की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया जाएगा। याद रहे कि अपने बचपन में छोटे मोटे जुराइम की वजह से फ्रांस में कई बरस तक जेल की सजा काटने के बाद सोबराज ने 1970 की दहाई के अवाइल में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। इस दौरान चार्ल्स सोबराज थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में जख्मी भी हो गया था। उसका तरीका वारदात अपने शिकार को लुभाना और उसे दोस्ती करना होता था। अक्सर मगरबी सयाह जो मशरकी रूहानियत की तलाश में बैंकॉक आते थे, सोबराज उन्हें मनशियात देने के बाद लूटते और फिर कत्ल कर देते। उनके हाथों होने वाला पहला कत्ल एक नौजवान अमरीकी खातून का था जिनकी बिकनी बहनी लाश पटाया के साहिल पर 1975 में पाई गई थी। बिलाखिर सोबराज का ताल्लुक 20 से ज्यादा कत्ल के वाकयात से जोड़ा गया। उनके मुतासरीन का गला घोंटा गया, मारा पीटा गया या फिर जलाया गया। सोबराज अक्सर अपनी अगली मंजिल तक जाने के लिए अपने शिकार के पासपोर्ट इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए सोबराज का लक़ब द सरपेंट या सांप बन गया था क्योंकि वो कैंचली बदल कर नई शनाख्त हासिल कर लेता था। यही लक़ब बाद में नेटफ्लिक्स की सीरीज का उन्वान बन गया। सोबराज को बिलाखिर 1976 में भारत में गिरफ्तार किया गया जहां उसने 21 साल जेल में गुजारे। तहम 1986 में वो जेल से फरार हो गया, लेकिन फिर भारत की साहिली रियासत गोवा से पकड़ा गया। 1997 में वो सजा काट कर रिहा हुआ तो पेरिस चला गया। कुछ अर्सा बाद चार्ल्स वापस आ गया और फिर काठमांडू चला गया जहाँ सन 2003 में उन्हें नेपाल पुलिस ने पकड़ लिया। इस पर मुकदमा चला और अदालत ने उसे 1975 में अमरीकी सयाह कॉनी जो बॉन्सिच को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। एक दहाई बाद उन्हें बॉन्सिच के कैनेडियन साथी को कत्ल करने का मुजरिम भी पाया गया। 2008 में जेल में सोबराज ने नहिता बिस्वास नामी खातून से शादी की जो उनसे 44 साल छोटी और एक नेपाली वकील की साहबजादी हैं। ये शादी अब भी बरकरार है और अब सोबराज जेल से बाहर आ रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।